सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 7 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है कर्मशील बनो। तो बच्चों, ये जो पाठ है एक कविता के रूप में है। इस पाठ के माध्यम से कवि ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि अगर हम अच्छा व्यवहार करते हैं सभी के साथ, अपने अंदर अच्छी अच्छी आदतों को अपनाते हैं, तभी हमारे एक उत्तम चरित्र का निर्माण होता है। हम लगातार जब कार्य करते रहते हैं तो हम सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते जाते हैं। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कवि के अभिप्राय के बारे में कि वो हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं। बच्चों, हम ये पाठ इकाई 3 मौलिक एवं नैतिक कर्तव्य के अंतर्गत पढ़ेंगे। पाठ 7 कर्मशील बनो। प्रस्तुत कविता के माध्यम से विद्यार्थियों को समझाया गया है कि अच्छे स्वभाव और व्यवहार से ही अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। कि अगर हमें अपना चरित्र उच्च बनाना है, अच्छा बनाना है, तो हमें सभी के साथ बहुत मधुर व्यवहार करना पड़ेगा, अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा और अपने जीवन में अच्छी अच्छी आदतों को अपनाना पड़ेगा। पढ़ते हैं कविता। अच्छा अच्छा सोचो बच्चों, अच्छे अच्छे काम करो। क्या कह रहे हैं कवि कि बच्चों, तुम्हें अपने मन में अच्छी अच्छी बातों को सोचना चाहिए और अच्छे अच्छे ही काम करो। अच्छे अच्छे काम मतलब दूसरों की सहायता करना, मदद करना, सेवा भाव रखना। अगर हमारे घर में भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, ठीक है, उनका मान सम्मान करना। अच्छी आदत बने तुम्हारी, जग में रोशन नाम करो। क्या कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी अभी से तुम्हारी आदतें, तुम्हारा जो स्वभाव है अभी से अच्छा हो जाएगा, तुम्हारे अंदर अच्छी अच्छी आदतों का विकास हो जाएगा, तभी तुम्हारा संसार में नाम ऊंचा होगा, प्रकाशित होगा। तुम साथ ही साथ तुम अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भी नाम रोशन करोगे। अच्छी आदत से ही बच्चों उज्जवल चरित्र बनता है। क्या कह रहे हैं कवि कि अगर तुम्हारा स्वभाव अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, तभी तुम्हारा जो चरित्र है, जो तुम्हारा भाग्य है, वो उज्जवल होगा। उज्जवल होगा यानी कि वो भी अच्छा बनेगा। ठीक है, जब तुम अच्छी अच्छी आदतों को अपनाओगे। उज्जवल चरित्र से ही सदा भाग्य जगता है। और क्या कह रहे हैं कि जब तुम्हारी अच्छी आदतें होंगी तो तुम्हारा क्या होगा, चरित्र उज्जवल होगा, एकदम साफ सुथरा तुम्हारा चरित्र होगा। तुम्हारे ऊपर कोई ये नहीं होगा कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, वो तुम्हारे पर लोग कह रहे हैं कि गंदा बच्चा है, गंदे हो। तो तुम्हारा जो चरित्र है वो उच्च बन जाएगा, उज्जवल हो जाएगा, स्वच्छ एकदम साफ हो जाएगा। और जब तुम्हारा चरित्र उज्जवल होगा, एकदम साफ सुथरा होगा, अच्छा होगा, तो तुम्हारा जो भाग्य, जो तुम्हारी किस्मत है, भाग्य मतलब किस्मत, वो जाग जाएगी। मतलब जब सभी तुम्हारे जो बड़े बुजुर्ग हैं तुम्हें आशीर्वाद देंगे, सभी तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा बोलेंगे, तो तुम्हारी किस्मत भी अच्छी हो जाएगी, तुम्हें जीवन में जल्दी सफलता मिलने लगेगी। सदा सवेरे उठकर पहले ईश्वर का तुम ध्यान करो। तुम्हें क्या होना चाहिए, सब सुबह सुबह सबसे पहले तो जल्दी जागना चाहिए और उठते ही सबसे पहले भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान को नमन करना चाहिए, उनका वंदन करना चाहिए। माता पिता की सेवा कर गुरुजन का गुणगान करो। और फिर अपने माता पिता की सेवा करो। अगर मम्मी पापा कुछ कार्य को करने को कह रहे हैं वो करो, उनकी हर बात को मानो। और उसके बाद जब आप विद्यालय जाओ तो वहां पर गुरुजन यानी कि आपके अध्यापक होते हैं, वो जो भी बात तुमसे कहते हैं उसको ध्यान से सुनो, कक्षा में पढ़ाई करो और हर बात को मानो अध्यापकों की। पढ़ लिख कर विद्वान बनना, कभी नहीं अभिमान करो। जब तुम कक्षा में जाते हो तो वहां पर अच्छे से पढ़ाई करना। जब तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तो तुम क्या बन जाओगे, विद्वान बन जाओगे। विद्वान यानी कि ज्ञानी, तुम्हें हर विषय की नॉलेज हो जाएगी, अच्छा हर विषय का तुम्हें अच्छे से ज्ञान हो जाएगा। लेकिन जब तुम्हें ये ज्ञान हो जाए, तुम विद्वान भी बन जाओ, ज्ञानी भी बन जाओ, तो कभी भी अपने ज्ञान पर, अपनी योग्यता पर कभी भी अभिमान मत करना। अभिमान यानी कि कभी भी घमंड मत करना। दीनों की तुम करना सेवा, बुजुर्गों का सम्मान करो। अगर तुम्हें कभी कोई दीन दुखी यानी कि कोई गरीब, निर्धन, कोई कमजोर, असहाय दिख जाए तो हमेशा उसकी सेवा के लिए तत्पर रहना, तैयार रहना, उसकी मदद करना। और जो भी तुम्हारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग यानी कि बड़े, जैसे दादी दादा हो गए,
उन सभी का आदर करना, सम्मान मतलब उन सभी का आदर करना, सम्मान करना। जीवन है अनमोल मिला, व्यर्थ नहीं इसको खोना। ये जो जीवन है हमारा, ये बहुत ही अनमोल है, यानी कि इसका कोई मूल्य नहीं है, इतना कीमती है ये कि इसकी हम तुलना किसी और चीज से नहीं कर सकते। व्यर्थ नहीं इसको खोना, इसको बेकार मत करना। अगर तुम्हें ये जीवन मिला है, मानव जीवन मिला है, इसको बेकार मत करना। कर्मशील पन धरती पर, प्यार का बिखराओ सोना। क्या कह रहे हैं, तुम्हें कर्मशील बनना है। कर्मशील यानी कि कर्मठ, अपने कार्य के पथ पर लगे रहना है, आलसी बनकर नहीं बैठना। और इस धरती पर चारों तरफ तुम्हें प्यार ही प्यार बिखराना है, प्यार का सोना, यानी कि चारों तरफ तुम्हें प्यार ही प्यार बिखेरना है, सबसे मिलजुल कर रहना है और प्यार से सब कुछ कार्य को करना है। तो ये है कविता, जिसको हमने समझकर पढ़ लिया भावार्थ के साथ। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। आदत स्वभाव, उज्जवल स्वच्छ चरित्र, चाल चलन आचरण, भाग्य तकदीर किस्मत भी कह सकते हैं बच्चों, ध्यान एकाग्रता, विद्वान ज्ञानी, अभिमान घमंड, बुजुर्ग बड़े बूढ़े, सम्मान आदर, व्यर्थ बेकार और कर्मशील हो गया कर्मठ। ये पाठ के शब्दार्थ हैं जिन्हें आप अच्छे से याद करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है लिखिए में से। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। चरित्र उज्जवल किससे बनता है? अच्छे कामों से, अच्छी आदतों से, बुरे कामों से। तो जो चरित्र है हमारा उज्जवल बनता है अच्छी आदतों से। बी विकल्प सही है। गुरुजन का क्या करना चाहिए? अपमान, बलिदान, गुणगान। तो गुरुजनों का गुणगान करना चाहिए। सी विकल्प सही है। नेक्स्ट है, पढ़ लिखकर क्या बनेंगे? विद्वान, मूर्ख, बुद्धू। तो पढ़ लिखकर विद्वान बनेंगे। अनमोल क्या मिला है? धन, समय, जीवन। तो जीवन अनमोल है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो चलिए करते हैं। अच्छी रिक्त स्थान बच्चों, तो क्या आएगा? अच्छी आदतों से ही बच्चों, क्या आ जाएगा? उज्जवल, उज्जवल चरित्र बनता है। उज्जवल चरित्र से ही सदा भाग्य जगता है। इसके बाद अगली पंक्ति करेंगे। अगली पंक्ति पढ़ते हैं। पढ़ लिख कर, आगे पढ़ लिख कर विद्वान, क्या बनना है? विद्वान। यानी पढ़ लिख कर विद्वान बनना कभी नहीं अभिमान, कभी नहीं अभिमान करो। तीनों की है, तीनों की तुम करना सेवा, बुजुर्गों का सम्मान करो। तो बच्चों, ये हमने कविता की पंक्तियां पूर्ण कर ली हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अच्छी आदतों से ही बच्चों उज्जवल चरित्र बनता है। उज्जवल चरित्र से ही सदा भाग्य जगता है। पढ़ लिख कर विद्वान बनना कभी नहीं अभिमान करो। तीनों की तुम करना सेवा, बुजुर्गों का सम्मान करो। ये हो गया है। अगला प्रश्न है, सही मिलान कीजिए। यहाँ पर 2 कॉलम है, हमें मिलान करना है। करते हैं। सबसे पहले अच्छा सोचो, अच्छे काम, अच्छी क्या जाएगा? आदत, उज्जवल चरित्र, अनमोल जीवन। तो बच्चों, ये कार्य हमने पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से जाना है कि किस प्रकार से हमारा स्वभाव, हमारी आदतें, हमारा व्यवहार, हमारी चरित्र को स्वच्छ, साफ और अच्छा बनाते हैं और हमारे भाग्य को जगाते हैं। आशा करती हूँ आप भी अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी अच्छी आदतों को अपनाएंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।